त्या गुवाहाटीमध्ये आहेत, तिथे कामाख्या देवीचं मंदिर आहे, फार जागरूक मंदिर आहे. काय जादूटोणा मंदिर ना, तिथे रेड्याचे बळी देतात. आम्ही 40 रेडे पाठवलेले आहेत. 40 रेडे पाठवले, द्या बळी. अरे काय सांगताय तुम्ही, शिवसेनेशी काय लढताय आमच्याशी, बघा इकडे येऊन. संजय राउत के इस विवादित बयान के बाद देवी जी के पुजारी गौरीश गुरुजी महाराज बेहद नाराज हैं और उन्होंने संजय राउत की इस प्रतिक्रिया पर अपना जवाब देते हुए बताया है कि संजय राउत को देवी कामाख्या कभी माफ़ नहीं करेंगी. दरअसल संजय राउत ने देवी कामाख्या को लेकर जिस तरह से विवादित बयान दिया है, उसको लेकर साधु संतों और भक्तों में बेहद नाराजगी दिखाई दे रही है. फिलहाल आपको बता दें कि गौरीश गुरुजी महाराज शिवसेना के गद्दावर नेता और बागी विधायक एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी माने जाते हैं और उन्होंने इस विषय को लेकर एकनाथ शिंदे से भी चर्चा की है. देखिए इस खास रिपोर्ट में. के विधायकों द्वारा बागी विधायक बनने को लेकर जिस तरह से संजय राउत और शिवसेना की पार्टी बौखलाई हुई है, ऐसे में जिस तरह से संजय राउत ने कामाख्या देवी को लेकर एक विवादित बयान दिया था, उस बयान को लेकर कहीं न कहीं साधु संतों में और धर्मानुयायियों में एक असमंजस की स्थिति है, एक उनका विरोध है. ऐसे में इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ गुरुजी हैं. गुरुजी, जिस तरह से संजय राउत ने कल बयान दिया था, उसे आप कितना सही मानते हैं और क्या संजय राउत का यह बयान सही है? देखिए, कल सभा में संजय राउत जी ने ऐसा कहा था कि कामाख्या देवी मंदिर, सब हंस पड़े. कामाख्या देवी मंदिर कौन सा, वो जादूटोना मंदिर, सब हंस पड़े. हमें ये समझ में नहीं आ रहा है इस सत्ता के विषय में ये देवी और शक्तिपीठ कहाँ से आ गए. आप राजकीय पक्ष के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, आप राजकीय व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, आप हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते. आप कामाख्या देवी के बारे में हो या किसी भी शक्तिपीठ के बारे में हो, किसी भी ज्योतिर्लिंग के बारे में हो, आप किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते. संजय राउत जी ने कामाख्या मंदिर के बारे में जो टिप्पणी की है, हम उसका जाहिर निषेध करते हैं. कामाख्या शक्तिपीठ इस भारतवर्ष में, इस जगत में नंबर 1 का शक्तिपीठ माना जाता है. अगर इस शक्तिपीठ के बारे में अगर आपके वो कुछ भी कहना है तो वो सहन नहीं होगा. हम कदापि सहन नहीं करेंगे और ये हम पहले ही बता रहे हैं कि आइंदा ऐसी गलती वो ना करे. दूसरा विषय ये, कामाख्या मंदिर माता सती की योनि भाग है. वहाँ पर हर साल जून महीने में 4 दिन के लिए मंदिर बंद होता है. जिस तरीके से किसी महिला को महीने में पीरियड्स आते हैं, वैसे उसी तरीके से वहाँ पर 4 दिन ब्रह्मपुत्रा का पानी तक लाल हो जाता है. आप सोचिए, इतना बड़ा जागरूक शक्तिपीठ है वो. और उस शक्तिपीठ के बारे में जब हम लोग ये सब सुनते हैं तो मन में धर्म के मामले में ऐसे सोचने वालों के बारे में घृणा पैदा होती है, नफरत पैदा होती है. इस वक्त में जहाँ वहाँ पर जो भी जाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है. जब मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तब लाखों लोग दर्शन के लिए जाते हैं. वहाँ का एक एक कपड़े का, एक तिल भर कपड़ा लेने के लिए वहाँ पे भीड़ लग जाती है, वो पानी लेने के लिए भीड़ लग जाती है. अब 22 तारीख को मंदिर बंद हुए और उसके बाद इसी पीरियड में महाराष्ट्र के कई आमदार एकनाथ राव शिंदे जी के नेतृत्व में वहाँ पर पहुँचे. ये संयोग था, ये उनकी तकदीर थी या देवी का बुलावा था, ये हमें पता नहीं है. जी, एक सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ संजय राउत ये बयान देते हैं कि कामाख्या देवी के यहाँ जो है झाड़ फूक होती है और वहाँ जो है भैंसों का जो है बलि दी जाती है. उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से 40 विधायक बागी हो गए हैं, उनकी भी बलि देनी चाहिए. तो क्या आप इसे सही मानते हैं, और या फिर जिस तरह से एकनाथ शिंदे का अचानक जो है देवी का दर्शन होना, तो ये क्या बताता है, क्या दर्शाता है? देखिए, वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है ये वहाँ की बात है. वो शक्तिपीठ है, वहाँ पर क्या प्रक्रिया होती है वो शक्तिपीठ जाने, देवी जाने और उनको मानने वाले जाने. वहाँ पर दर्शन के लिए मोदी जी भी जाते हैं, वहाँ पर दर्शन के लिए अमित शाह भी जाते हैं, वहाँ पे दर्शन के लिए पूरे देश के सारे राजनेता, सारे बिजनेसमैन जाते हैं. वहाँ पर एकनाथ राव शिंदे वहाँ पर गए, वो दर्शन के लिए गए, देवी के आशीर्वाद के लिए गए, क्योंकि वो शक्तिपीठ है और वहाँ पर देवी की कृपा है. वहाँ पर जो बोला जाता है कि बलि देंगे, अब बलि किसकी जाएगी ये देवी डिसाइड करेगी.
बलि तो जाएगी, लेकिन वो बलि जरूरी नहीं है कि वो शरीर की जाए। क्या यह बलि संजय राउत की भी हो सकती है? जिस तरह से संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और सरकार में भी घिरे हुए हैं, सरकार भी जाने की कगार पे है। ये बलि संजय राउत की मतलब इसको ऐसा कहा जा सकता है कि संजय राउत के इस विधान से महाराष्ट्र में राजकीय बलि तो नक्की जाएगी। यहाँ पर राजकीय घमासान में कामाख्या देवी का अपमान करके कामाख्या देवी के बारे में, बलि के बारे में कह के जो विधान हुआ है, उसका परिणाम ये होगा कि संजय राउत के इस विधान से राजकीय बलि जाने वाली है। यानी कि महाराज जी, आप ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरह से सियासी हलचल है, ऐसे में शिवसेना की सत्ता जाने वाली है। देखिए, जो व्यक्ति कामाख्या मंदिर के बारे में, शक्तिपीठ के बारे में ऐसा कह सकता है, उसके साथ रहने वाली व्यक्ति, उसके साथ रहने वाली पार्टी, उसके साथ रहने वाली कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ खत्म हो जाएगी, वो चीज़ की बलि चढ़ जाएगी। वहाँ पर आप नहीं सोच सकते कि कामाख्या का प्रकोप क्या होता है। कामाख्या के नाद में लगना ही मतलब सोचना भी पाप है। और ऐसे वक्त जिसने ऐसी हरकत की है, उसको उसके कोप का सामना करना पड़ेगा, और वो भी भयंकर कोप। और आप ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये अक्खा महाराष्ट्र देखेगा, अक्खा भारतवर्ष देखेगा, और ये उदाहरण होगा कि इसके बाद कोई राजनेता, कोई बिजनेसमैन कामाख्या, कोई भी शक्तिपीठ, कोई भी ज्योतिर्लिंग और कोई भी धार्मिक भावनाएं दुखाने की हिम्मत तक नहीं करेगा। बिल्कुल, जिस तरह से संजय राउत ने विवादित बयान दिया है, उसका सीधा तात्पर्य है कि उन्होंने देवी कामाख्या को चैलेंज किया है, और सीधे तौर पर महाराज का यह कहना है कि बलि तो चढ़ेगी, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना की सियासत की बलि चढ़ने वाली है। क्योंकि जिस तरह से संजय राउत ने शिवसेना का पक्ष रखते हुए देवी को अपशब्द कहा है, वो कतई भुलाया नहीं जाएगा, और ऐसे में संजय राउत के नाम से वह बलि जाएगी, और इसके जिम्मेदार संजय राउत ही होंगे। कैमरा पर्सन